आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। नमस्कार दोस्तों, 114 राफेल की डील ने ग्लोबल डिफेंस गेम बदल दिया है। फ्रांस झुका, सोर्स कोड मिला, भारत में होगा प्रोडक्शन और इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी तय। क्या ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है? जानिए कैसे इस डील से एयरफोर्स और नेवी दोनों की ताकत कई गुना बढ़ने वाली। तो क्या वाकई भारत के सिर्फ एक निर्णायक कदम से पूरा खेल पलट सकता है? यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन भारत ने फ्रांस के साथ महीनों से अटके हुए एक बेहद पेचीदा मसले को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जब हम बात कर रहे हैं फ्रांस से खरीदे जा रहे 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील की, जो लंबे समय से कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड को लेकर अटकी हुई थी। फ्रांस ज्यादा कीमत वसूलना चाहता था, सोर्स कोड देने को तैयार नहीं था और भारत में प्रोडक्शन की शर्तें भी मानने में हिचक रहा था। लेकिन भारत ने रणनीतिक चाल चली और पूरा समीकरण बदल गया। अब फ्रांस को 114 राफेल का सोर्स कोड ऑफर करना पड़ा, और इतना ही नहीं, ये विमान सीधे फ्रांस से आयात नहीं होंगे, बल्कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। खबर ये भी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति स्वयं भारत आए हैं। भारत की कूटनीतिक शक्ति के बाद फ्रांस को रुख बदलना पड़ा। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि 114 के अलावा 31 अतिरिक्त राफेल भी भारत को दिए जा सकते हैं। यानी आने वाले समय में भारत के बेड़े में बड़ी संख्या में राफेल शामिल होंगे। आखिर जो फ्रांस पहले सख्त रुख अपनाए था, वही अब सोर्स कोड और अतिरिक्त जेट क्यों दे रहा है? इन विमानों का भारत कैसे इस्तेमाल करेगा? इन सब पहलुओं पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें बड़ा समर्थन मिलता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया है, उसने वैश्विक समीकरण बदल दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की कूटनीति पहले से अधिक आक्रामक और आत्मविश्वासी दिख रही है। जो देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, अब वही संतुलन साधते नजर आते हैं। 114 राफेल के लिए लोकल प्रोडक्शन और सोर्स कोड हासिल करना कई देशों को चुभ सकता है। संभव है चीन और अमेरिका भी इसे बारीकी से देख रहे हों। इस समय सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया की शीर्ष में गिना जा रहा है, लेकिन उसकी एयरफोर्स के कई पुराने जेट रिटायरमेंट के करीब हैं। उन्हें लंबे समय तक रिपेयर कर चलाना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए भारतीय वायुसेना को 114 मीडियम रेंज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है। इतनी बड़ी डील पर दुनिया की रक्षा कंपनियों की नजर होना स्वाभाविक है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन, अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, यहाँ तक कि रूस भी अपने सुखोई जेट्स का प्रस्ताव दे रहा है। अमेरिका ने तो F-35 जैसे 5th जनरेशन विमान का ऑफर रखा, लेकिन भारत ने अंततः फ्रांस को चुना। शुरुआत में फ्रांस ने इसे भारत की मजबूरी समझा और ऊंची कीमत की मांग की। आखिरकार करीब $40 बिलियन पर सहमति बनी। भारत ने साफ कर दिया, शर्तें हमारी होंगी। 114 जेट की डील में औसतन एक विमान की कीमत लगभग 2850 करोड़ रुपए बैठती है। अगर सीधी गणना की जाए तो एक राफेल की कीमत वाकई ज्यादा लग सकती है, लेकिन भारत इस रकम के बदले फ्रांस से ऐसे रणनीतिक फायदे लेने की तैयारी में था जिसकी शायद फ्रांस ने भी कल्पना नहीं की थी। भारत की पहली सबसे अहम शर्त थी कि 114 में से अधिकांश राफेल का निर्माण भारत की धरती पर ही होगा। किसी भी देश के लिए दूसरे देश में फाइटर जेट जैसी हाईटेक और क्रिटिकल सिस्टम वाली मशीन बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि नई फैक्ट्री, सप्लाई चेन और लोकल इंडस्ट्री को साथ जोड़ना पड़ता है। आगे फ्रांस को भारत की शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। योजना के मुताबिक शुरुआती 18 राफेल तैयार हालत में फ्रांस से आएंगे, जबकि 96 भारत में मैन्युफैक्चरिंग होंगे। दूसरी बड़ी शर्त यह थी कि 60% से ज्यादा कंपोनेंट भारतीय स्रोतों से लिए जाएं। खबर है कि फ्रांस इस लोकलाइजेशन मॉडल पर सहमत हो चुका है। जो पार्ट्स भारत में बन सकते हैं वे यहीं बनेंगे, बाकी फ्रांस से आएंगे। भारत की सबसे बड़ी चिंता भविष्य के मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर थी। मकसद साफ था कि हर बार तकनीकी मदद के लिए फ्रांस पर निर्भर न रहना पड़े। शुरुआत में फ्रांस इस पर हिचक रहा था, क्योंकि मेंटेनेंस उसे लंबी कमाई होती है, लेकिन अब लोकल MRO, AME और डिफेंस इंडस्ट्री को शामिल करने पर सहमति बन गई है। राफेल में इस्तेमाल होने वाला M88 इंजन फ्रांस की कंपनी सैफरान बनाती है, और अब यह कंपनी भारत में इंजन प्रोडक्शन तथा टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी तैयार बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात, स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सोर्स कोड भी भारत को मिलेगा, जिससे भारत अपनी अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलें जरूरत अनुसार इंटीग्रेट कर सकेगा। यानी फ्रेंच मिसाइलों पर पूर्ण निर्भरता खत्म। अब सवाल है डिलीवरी का। 114 राफेल की डील को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन फाइनल साइन बाकी है। अगर जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहला जेट 2028-29 के आसपास मिल
सकता है और पूरा बेड़ा 2032-33 तक आ सकता है। 31 अतिरिक्त राफेल की चर्चा नेवी के मरीन वर्जन को लेकर है, पर आधिकारिक पुष्टि बाकी है। आपकी राय क्या है? क्या अब सौदा फाइनल कर लेना चाहिए या अभी और निगोशिएशन बाकी है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो आर्क के न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आर्क के न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।